हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील। स्वागत है आपका द सुनीलॉजी के आज के इस लेटेस्ट एपिसोड में, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड जो आगे आने वाले 5 से 10 साल में आपको बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। दोस्तों, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि इस म्यूचुअल फंड में हमारी पर्सनल होल्डिंग्स भी है, तो ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पस हमने ये वीडियो बनाया है ताकि आप भी जान सके कि ये म्यूचुअल फंड कितना बेहतरीन है। तो दोस्तों, ये एक थीमेटिक म्यूचुअल फंड है। आपको स्क्रीन पर इसका नाम नहीं दिखाई दे रहा होगा, नाम हम इस वीडियो के लास्ट में आपको दिखाएंगे, तो आपको आगे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रिव्यू भी करके बता देते हैं कि ये कैसा म्यूचुअल फंड है और कितना बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है इस म्यूचुअल फंड की। तो दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि लास्ट 5 ईयर में इस म्यूचुअल फंड ने जो रिटर्न दिया है वो ऑलमोस्ट 22% का है। म्यूचुअल फंड बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। इस म्यूचुअल फंड की NAV एज ऑन 31 जैन 2023 36.18 रुपीज़ है। इसको अभी कोई भी रेटिंग्स नहीं प्रोवाइड की गई है किसी भी रेटिंग एजेंसीज के थ्रू। मिनिमम इस म्यूचुअल फंड में आप SIP कर सकते हैं 150 रुपीज़ की, और इस म्यूचुअल फंड का जो फंड साइज है जिसके कहा जाता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो है 6,463 करोड़ का। दोस्तों, होल्डिंग्स की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड में टोटल 32 कंपनीज हैं, यानी कि इस म्यूचुअल फंड ने 32 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रखी है अपनी, जिसमें से सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस म्यूचुअल फंड की इन्फोसिस में है। इन्फोसिस में इस म्यूचुअल फंड ने 25.58% अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। उसके बाद जो सेकंड कंपनी है इस म्यूचुअल फंड की सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट की गई, वो है TCS, डेट इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। 17.75% पैसा उसने इन्वेस्ट कर रखा है TCS में। HCL टेक्नोलॉजी में 8.66% पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। भारती एयरटेल लिमिटेड में 8.50%। LT माइंड ट्री में इस म्यूचुअल फंड ने 6.67% पैसा अपना इन्वेस्ट कर रखा है। टेक महिंद्रा में 4.62%, विप्रो में 3.05%, साइंट लिमिटेड में 1.56%, परसिस्टेंट सिस्टम्स में 1.52%, ग्लोबल एक्स साइबर सिक्योरिटी में 1.44%, इन्वेक्सो नैस्डैक 100 ETF में 1.43%, इन्फो एज में 1.19%, बिरला सॉफ्ट में 0.97%, टाटा कम्युनिकेशन में 0.96%, जोमेटो में 0.87%, ABB इंडिया में 0.86%, सीमेंट्स लिमिटेड में 0.83%, रिडिंगटन लिमिटेड में 0.80%, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस में 0.78%, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में 0.76%, एक्सेंचर PLC 0.69%, हनीवेल ऑटोमेशन में 0.68%, Amazon यानी कि US बेस्ड कंपनी 0.58%, रेलटेल कॉर्पोरेशन में 0.57%, PB फिनटेक में 0.52%, क्लर्क्स सर्विसेज में 0.34%, एडोब सिस्टम्स में 0.29%, अगेन US बेस्ड कंपनी, जेंसर टेक्नोलॉजी 0.28%, माइक्रोसॉफ्ट अगेंस्ट US बेस्ड कंपनीज में 0.26% पैसा, और ग्लोबल SA में 0.22%, अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन में 0.21% पैसा इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। रिटर्न्स और रैंकिंग्स की अगर बात करें दोस्तों, तो ये म्यूचुअल फंड लास्ट 1 ईयर में -11.9% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, जबकि कैटेगरी का रिटर्न भी सेम है दोस्तों, ऑलमोस्ट 11.7% का। इतनी नेगेटिव रिटर्न के बावजूद ये म्यूचुअल फंड उसकी कैटेगरी के 3rd रैंक पे है दोस्तों। बाकी कोई भी दूसरा म्यूचुअल फंड होता, अगर नेगेटिव रिटर्न देता तो उसकी रैंकिंग बहुत आगे चली जाती थी, लेकिन नेगेटिव रिटर्न के बावजूद भी ये म्यूचुअल फंड अभी भी 3rd रैंक पे है। लास्ट 3 ईयर्स में इस म्यूचुअल फंड ने 29.2% के रिटर्न दिए हैं पॉजिटिव, जबकि कैटेगरी का रिटर्न 26.5 है। तो इस वजह से ये म्यूचुअल फंड लास्ट 3 ईयर्स में 2nd रैंक पे है दोस्तों। 5 ईयर्स में बात करें तो ये म्यूचुअल फंड के जो एवरेज रिटर्न है वो 22.6 के है, जबकि कैटेगरी का एवरेज रिटर्न 19.7 है। तो रैंक कैटेगरी में लास्ट 5 ईयर्स में ये म्यूचुअल फंड रैंक 1 है। बात करें एक्सपेंस रेशियो की, तो दोस्तों ये एक थीमेटिक म्यूचुअल फंड है, उसके बावजूद इस म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.32% का है, जबकि आप कभी भी किसी भी थीमेटिक या सेक्टरल म्यूचुअल फंड को देखेंगे तो ज़्यादातर उनके एक्सपेंस रेशियो 0.8, 0.9 या 1% से ऊपर ही होते हैं। लेकिन ये थीमेटिक म्यूचुअल फंड होने के बावजूद इस म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, 0.3% का है। आगे अगर दोस्तों देखें कि प्रॉज एंड कॉन्स की, तो ये म्यूचुअल फंड के जो प्रॉज है वो कंसिस्टेंटली टॉप रैंक म्यूचुअल फंड है,
3 ईयर्स 5 ईयर्स में इस म्यूचुअल फंड ने कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड से बेहतरीन रिटर्न दिया है आपको, और इस म्यूचुअल फंड का जो अल्फा है वो भी बहुत ज़्यादा हायर है, तो इस वजह से आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न आगे फ्यूचर में भी देखने को मिल सकता है। कॉन्स की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में जो कैटेगरी का एवरेज रिटर्न है उसको इसने ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न दिए है उसके मुकाबले 0.19% से। तो दोस्तों ये तो थी इस म्यूचुअल फंड की कहानी। अब आपको आगे दिखा देते हैं कि इस म्यूचुअल फंड का नाम क्या है। इस म्यूचुअल फंड का नाम है दोस्तों टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट। ये बहुत ही हाई रिस्क की इन्वेस्टमेंट हो सकती है अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो। ये एक सेक्टरल थीमेटिक म्यूचुअल फंड है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड साबित हो सकता है आगे आने वाले 5, 7, 8 सालों में, 10 सालों में, क्योंकि दोस्तों ये जनरली IT बेस्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। IT जो है, जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो बहुत ही बूम कर सकती है आगे आने वाले फ्यूचर्स में, क्योंकि दोस्तों टेक्नोलॉजी ही एक ऐसा सेक्टर है जो पिछले 5 साल से बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हालांकि वो पिछले 1 साल से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं अच्छा, लेकिन पिछले 5 साल से 8 साल से टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छा सेक्टर है। क्योंकि अगर आप टॉप 100 यूनिकॉर्न्स अगर इंडिया के देखते हैं तो टॉप 100 में से 70 to 75 यूनिकॉर्न्स वो हैं जो आप देख पा रहे होंगे कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं आगे आने वाले 5 to 10 ईयर्स में। तो ये तो था हमारा बेस्ट टाटा डिजिटल म्यूचुअल फंड, जिसमें आप SIP भी कर सकते हैं और लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन म्यूचुअल फंड है। तो दोस्तों आशा करता है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए।